चंपा की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता पर गांव के दबंग रणतेज मोहित था। शादी की रात रणतेज ने बूढ़े को शराब पिलाकर बेहोश किया और उसे पेड़ से लटका दिया। अगली सुबह गांव वालों ने इसे आत्महत्या समझा और चंपा को अशुभ कहने लगे। कुछ दिनों में चंपा को एक और आदमी ने खरीद लिया, लेकिन रणतेज ने उसे भी मरवा दिया। तो गांव वाले चंपा को पापिन कहकर मारने लगे। तभी रणतेज आया और उसे अपने घर की छोटी पत्नी बना लिया। बड़ी पत्नी को मनाने के लिए उसने गहने दिलाए, पर जब उसने चंपा के लिए छिपाया हार देख लिया तो गुस्से में सब फेंक दिया। तो रणतेज ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा। ये सब जाह्नवी देख रही थी। वह दौड़कर आई और रणतेज को तमाचा मारा। तो रणतेज ने बदला लेने के लिए जाह्नवी का अपहरण करवा लिया। अनुष्का जब तक पहुंची, जाह्नवी कार में से मदद की गुहार लगा रही थी। उसे सुनसान गोदाम में कैद कर दिया गया। वह माफी मांगती रही, पर उसने आदेश दिया कि उसे नदी में फेंक दो। लेकिन जाह्नवी वहां से भाग निकली और रास्ते में एक युवक के मोबाइल से उसने अपनी बहन अनुष्का को लोकेशन बताई, लेकिन तब तक फोन बंद हो जाता है। अनुष्का पुलिस लेकर उसकी बहन को खोजने निकली। तभी खबर मिलती है कि नदी किनारे एक लाश मिली है। अनुष्का को उसकी ही दादी ने अगवा कर लिया था ताकि वह अपने प्रेमी युवराज से अलग हो जाए, पर युवराज चुपके से उसे बचाने आया। बड़ी मुश्किल से रस्सी खोली, लेकिन लड़की ने उस पर ही इल्जाम लगा दिया कि ये सब उसी की साजिश है। तभी उसने देखा कि बाहर दादी पहरेदारों से लड़ रही थी। युवराज ने उसका मुंह दबा लिया ताकि वो चुप रहे। दादी कमरे में पहुंची, लेकिन कुर्सी खाली थी। गुस्से में उसने अपने गुर्गों को जमकर पीटा। तुम दोनों ने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। दरअसल दादी को शक था कि युवराज उसकी छोटी नातिन के कातिल से जुड़ा है, इसलिए उसने एक नकली अपहरण का नाटक रचा जिससे युवराज पर इल्जाम लग सके। लड़की अब डरने लगी थी। जब वो दोनों भागे तो युवराज ने बताया, तुम्हारी दादी बड़गांव की पुरानी मुखिया थी जिसने कभी बेटियां पैदा होने पर उनकी माओ को मार डाला था। लड़की टूट गई। वही दादी जिसे वह दयालु समझती थी, इतनी निर्दयी थी। फिर भी उसने युवराज से शादी कर ली। जब दादी बंदूक लेकर पहुंची, लड़की ने कहा, अब वो मेरा पति है, उसे मारना है